तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले रैखिक प्रोग्रामर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, और यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आना श्योर है। और इस साल का जो क्वेश्चन है बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है। तो देखो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप इसको 10th 9th में यूज कर चुके हो, बस लगभग वैसे ही बनेगा, राइट। तो चलो आइए इस क्वेश्चन को अपन लोग क्या करते हैं, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए, आलेख द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 53 क्या दिया है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, मतलब ये 50 यहाँ पे बड़ा है x प्लस वाई से, ओके, और 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 90 इक्वल, मतलब यहाँ पे आपका दोनों सिंबल क्या है, एक दोनों बड़ा और बराबर भी है, और दोनों बराबर है कि नहीं है। तो देखो, ये क्वेश्चन में आपको ये दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे आपको दो व्यवरोध दिया है, ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे x क्या बड़ा है और बराबर भी 0 से, ऐसी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सेम उसी प्रकार y बड़ा है और बराबर है 0 से, ठीक, ऐसी बोल रहा है क्या। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, दो व्यवरोध दिया है, और जिसके दोनों बिंदु क्या है, x y का बिंदु है जो 0 0 से होकर जाता है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, और z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया इतना। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखना कि यहाँ पे दिया है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैं बताते जाऊंगा कि क्या क्या करना है। तो देखो, पहला ये वाला वैल्यू को लिखना, ठीक है, और इस वाले वैल्यू को लिखने के लिए क्या लिखा जाता है यहाँ पे, कि दिया गया उद्देश्य फलन, दिया गया उद्देश्य फलन। देखो, तो ये किसके अंतर्गत आता है, उद्देश्य फलन के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पे जो भी जेड का वैल्यू मिलेगा उसको अपन लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। समझ में आ गया। तो इसको दे दिए अपन लोगों ने क्या दिया, समीकरण 1। क्लियर हो गया जगेश, पक्का। तो देखिए, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4x प्लस वाई इक्वल टू 1, सॉरी, जेड इक्वल 4x प्लस वाई। ये आपको क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि नहीं दिया है, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे लिखना कि दिए गए व्यवरोध, तो बताओ, ये बताओ, ये व्यवरोध एक नहीं है, बोला है कि नहीं बोला है, बोला। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, दिए गए व्यवरोध, ठीक। तो व्यवरोध क्या दिया यहाँ पे आपको, x प्लस वाई, ठीक है, और क्या दिए 50, इसको दे समीकरण 2, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और व्यवरोध दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या सिंबल, यही सिंबल यूज हो रहा है, और ये किसकी इक्वल दिया है, 90 की इक्वल, इसको दे समीकरण 3। इतना समझ में आ गया। अब इसके जो आगे का स्टेप है उसमें अपन लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा स्टेप है बोला जाए तो, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो भी समीकरण 2 में मिलेगा, ठीक है, समीकरण 2 में जो भी मिलेगा उसको अपन लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखना समीकरण 2 से लिखना, कहाँ से, या फिर व्यवरोध 2 से लिखना, समीकरण 2 से, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, व्यवरोध 2 से। समझ में आ गया। तो देखो, समीकरण 2 में आपके पास क्या दिया है, x प्लस वाई, और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों सिंबल में कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, इक्वल चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे एक लाइन जो दिख रहा है वो बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 50, ठीक है, इसको दे समीकरण 4। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद का जो कहानी है बहुत ही आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू अपन ने क्या लिखे, 50 लिखे। तो देखो, ये एक सरल रेखा का समीकरण जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब x को किधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में चेंज हो जाएगा, राइट। आगे बात समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक, यहाँ पे क्या लूंगा x, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं y, राइट। अब हमेशा याद रखना दोस्तों कि एक बार इसमें x इक्वल टू क्या रखोगे, 0 रखोगे, हमेशा बता देता हूँ, ठीक है। एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखें, तो y का वैल्यू 50 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 50 को मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। समझ में आ गया। अब एक बार जब x इक्वल टू 0 लिया हो
तो जब एक बार y इक्वल टू, जब यहाँ पे आप 0 लोगे, ठीक है, समीकरण 4 में, तो आपको y का x का वैल्यू 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना बिंदु बना, कितना बिंदु बना, तो ध्यान से देखिए, x प्लस y इक्वल टू 50 से 2 बिंदु बना। कौन कौन सा बना, 0 से 50 और क्या बना, 50 से 0। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये मिल गया आपको समीकरण 4 से, राइट। लेकिन इसके बाद हमने क्या किए, यहाँ पे एक ये वाला जो नीचे वाला चिन्ह था इसका यूज किए, इक्वल का यूज किए, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक बार x इक्वल टू 0 रखे, y इक्वल टू 0 रख के देखें, तो इससे समझ में आया कि अपन को यहाँ पे 2 बिंदु मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे सीधी बात है 2 सिंबल का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहला सिंबल का अपन ने यूज किया कि नहीं किए, कर लिए ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड सिंबल आपके पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन क्या है 50 है कि नहीं है, आगे समझ में, इसको दे दो समीकरण 5, राइट। तो याद रखना समीकरण 5 में क्या करोगे, समीकरण 5 में x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रखने पर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसलिए रखे, मैं बता देता हूँ दोनों में, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया है, और y का वैल्यू भी यहाँ पे क्या दिया है, 0। तो इस वजह से मैंने दोनों टाइम में क्या रखा, 0 0 रख दिया। समझ में आ गया, इतना आया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो देखो, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 5 में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, ठीक है। देखो 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 50। तो मतलब 0 से बड़ा क्या दिखा रहा है, 50 की ओर दिखा रहा है कि दिखा रहा है। तो बताइए ये सिंबल सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पहले बताइए, पहले बताइए सही दिखा रहा है क्या। देखो इसका मतलब ये है कि ये चिन्ह का मतलब ये है कि ये 50 का वैल्यू बड़ा है तो उसी की ओर सिंबल दिखा रहा है। अगर सिंबल अगर इधर होता कि मतलब यहाँ पे 50 से बड़ा 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता ना, तो ये आपका गलत कहलाता। लेकिन यहाँ पे सही सिंबल डाला है, ठीक है, बड़े का चिन्ह डाला है 50 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 से बड़ा 50 है कि नहीं है, ये ऐसा सिंबल बता रहा है। तो बताइए सत्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखना, इसको क्या बोलते हैं कि x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल 50 में असमीका, क्या बोलते हैं इसको, असमीका। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 में 0 ग्रेटर देन 50 क्या है, सत्य है कि नहीं है। एकदम क्लियर हो गया ना, पक्का, आगे समझ में। अब सेम क्या करेंगे, जब समीकरण 2 से आपने उठाया, ठीक, सेम इसी प्रकार क्या करना, समीकरण 3 से सेम जैसे आपने x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिए, सेम इसी प्रकार 3x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे, कहाँ से, समीकरण 3 या फिर विरोध 3 से। तो देखो, तो 3x प्लस क्या है, y इक्वल टू 90, यही है। तो इसको अपन लोग क्या देते थे, 4 5 6। क्लियर हो गया दोस्तों, पक्का। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर फ्री का क्वेश्चन बोला जा सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम, ठीक। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू अपन ने क्या लिए 90, तो मैंने पहले ये वाले सिंबल का यूज कर लिया, उसके बाद उसके अगला सिंबल का मैं यूज करूंगा, राइट। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या मिला, 90 डिग्री मिल गया, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे भी आप लोग क्या लेंगे, 2 सीरीज लेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ फिर एक एक्स लेंगे, फिर यहाँ पे वाई लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे एक्स के प्लेस में अगर 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 90। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 वक्त नहीं हुआ, तो y का वैल्यू आपके पास क्या बचा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐसे ही कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए मैं अब एक बार y के प्लेस में क्या रखूंगा, मैं 0, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 90। तो 3x प्लस 0 3x ही होगा कि नहीं होगा, तो 90 मिलेगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 90/3 मतलब 30 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आगे समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आपको 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 में 2 बिंदु क्या क्या मिला, 2 बिंदु क्या क्या मिला,
0 और 90, 30 और 0, यही मिला 0 और 90 और 30 एंड 0। क्लियर हो गया? इतना तक आया कि नहीं? ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से अपन क्या करेंगे, असमीका से लेंगे। अब अपन ने तो एक बार इक्वल का यूज कर लिए, फिर इसके नेक्स्ट 2 सिंबल दिया है तो उसके सेकंड सिंबल का भी यूज करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखना फिर से समीकरण कहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 3x प्लस वाई, ठीक है। समीकरण कहाँ से लूंगा मैं, 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, सेकंड सिंबल ये वाला यूज होगा क्योंकि अपन ने तो इक्वल सिंबल का यूज कर लिए, ठीक है, कर लिए। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 90 है कि नहीं है। अब यहाँ पे लिखना है, इसको दे दो समीकरण 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि असमीका 7 में, ठीक, असमीका 7 में x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रखने पर, क्या करने पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्लेस में क्या रखूंगा, x के प्लेस में 0, ठीक है, समीकरण 7 यही है आपके पास। फिर y के प्लेस में क्या रखूंगा, 0, फिर 90। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखिए 3 इंटू 0 0, फिर 0 0, देखो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 90। तो क्या ये सिंबल 90 को बड़ा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? तो बताओ ये असमीका सत्य का सत्य है। तो यहां पे लिख सकते हो कि असमीका 3x प्लस वाई लेस देन 90 x इक्वल टू 0 और y स्क्वायर इक्वल टू 0 में सत्य है, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। तो इसको पहले अपने पूरा अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो ये रहा आपका कौन सी स्टेप, देखो कितने स्टेप में खत्म हो रहा है सवाल देखा जाए तो 1 और ये 2 स्टेप, 2 स्टेप आपको और करना है। क्या करना है, एक इसका x और y का बिंदु, x और y का वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है और एक मात्र आपको एक टेबल दर्शाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिए कि आपको कौन कौन से बिंदु मिला, कौन कौन से बिंदु मिला। ये एक 0 और 50 मिला, एक 50 और 0, एक क्या मिला 0 और 90 और 30 और 0, राइट। समझ में आ गया? ठीक, आ गया समझ में आता? अब क्या करना है, आपके पास जो समीकरण 4 और 6 में मिला है, ठीक है, उन दोनों को यहां पे लिखना। कहां पे, यहां पे समीकरण 4 व 6 से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, समीकरण आपके पास 4 में क्या है बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 50 की नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 50, राइट। तो यहाँ पे देते हैं इसको समीकरण क्या आता है, 6 के बाद 7, इसको देते हैं 8। और आपके पास समीकरण 6 में क्या 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 और इसको दे दो समीकरण 9, ठीक। अब अपने दिमाग लगाओ, एक्स वाई का वैल्यू निकालो अपने तरीके से, चाहे मेरे तरीके से, दोनों तो कोई भी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक एक्स और एक वाई का। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 8 में 3 से गुणा करके समीकरण 9 के साथ घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 8 में आपके पास क्या है, किससे गुना करना है इसको, 3 से, ठीक है। तो देखो 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल, देखो क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड को पहले कर लेते हैं ना क्लियर। इसको किसी से गुना कर रहे हैं क्या, नहीं, तो घटा रहे हैं बस, तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। और हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या डालना, ब्रैकेट डालना मत भूलना। समझ में आ गया? अब देखो तो इसके साथ भी 3 का इंटू होगा कि नहीं होगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, माइनस माइनस करेंगे, फिर आपके पास किधर क्या है 90, तो लिख दो 90। समझ में आ गया? तो देखो तो 3x
प्लस 3y माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 90, होगा कि नहीं होगा? देखो देखो 3x प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, तो आपके पास देखो 3y माइनस वाई 2y होगा कि नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा? तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 अपॉन 2 30 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे समझ में आता? अब इसके बाद फिर से क्या लिखना कि समीकरण, अब देखो समीकरण किसी भी में 8 या फिर 9 में किसी में मान रख दो सब। जैसे मैं समीकरण 8 में क्या रखता हूँ, जो y का वैल्यू क्या मिला 30, y इक्वल टू कितना रखने पर 30 रखने पर, तो अपन ने जब y इक्वल टू 30 रखेंगे, बात समझ में आ गया, y इक्वल टू 30 रखेंगे कहाँ पे, समीकरण 8 में। तो समीकरण 8 आपके पास क्या है, तो x प्लस y के प्लेस में क्या रखना है 30 इक्वल टू 50, यही क्या? अब y का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा y इक्वल सॉरी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो यहां पे आपको दो बिंदु क्या क्या मिला, x और y का दो बिंदु क्या मिला 20 और 30। समझ में आ गया पक्का? तो देखो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कि और क्या क्या करना है, इतना समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी जगह पे अपन लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए रहेगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो जो बिंदु मिला है उसको मैं एक साइड में लिखूँगा क्योंकि इसको पूरा मैं मिटाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बिंदु मिला उसको मैं इस क्वेश्चन के साइड में लिख देता हूँ, ठीक। तो पहला जैसे कि मिला आपको क्या मिला 20 और 30, ये मिल गया। और क्या बिंदु मिला 0 और 50, और एक क्या मिला 50 और एक क्या मिला वहां पे देखिए ध्यान से 0 और 90, 30 और 0, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मिटा दिया भाई, लेकिन मैंने जो जो बिंदु निकाला है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ओके। तो इसको अपन बनाने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक। तो ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है कि यहाँ पे कितने एक्सिस, देखो एक्स और वाई, मतलब यहाँ पे अपन एक्स और एक वाई एक्सिस खींचेंगे, राइट। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिखो, आप हिंट में क्या लिखोगे, ग्राफ, ठीक। समझ में आ गया। क्वेश्चन बनाना बहुत ग्राफ बनाना बहुत इजी है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हमेशा 0 0, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, हुआ कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब देखो इसका जो हाईएस्ट टर्म है कहाँ तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 10 से लेके कहाँ तक ले जाऊंगा मैं छोटा ले रहा हूँ थोड़ा से, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट। उसके बाद इधर भी उतना ही ले जाऊंगा मैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट, 90। अच्छा से बना लेना डायग्राम, ठीक। मेरे को उतना खास डायग्राम बनाने आता नहीं, तो आप लोग अच्छा से बना लेना। तो देखिए 0 और 50, ठीक। 0 मतलब यहाँ पे किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू एक नहीं है, तो यहीं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 50 किसको दर्शा रहा है, वाई को दर्शा रहा है, ये वाला बिंदु। ध्यान से देखिए, अपन ये वाला जो दो बिंदु पहले निकाले उसके ऊपर पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। 20 और 30 में बाद में ध्यान देंगे, अभी नहीं। जो आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना ही नहीं है, लास्ट में देंगे ध्यान। तो 0 का अपन यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 50, तो ये वाई एक्सिस की ओर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो 0 से 50 यहाँ पे आपको मिला कि नहीं मिला, कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ठीक। आ गया समझ में।
ये हो गया 0 से 50, राइट। सेम उसी प्रकार 50 और 0 कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 50 मिल जाएगा, यहीं पे 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये 0, राइट। क्लियर हो गया। तो इन दोनों बिंदु क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन से प्राप्त हुआ है दोनों, ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद 0 और 90 देखिए, 0 और 90 मतलब यहां से लेके 0 से 90 मतलब ये x और ये y, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा 0 से 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए उसके बाद क्या आता है 30 और 0, तो 30 और 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, तो 30 और 0, राइट। तो इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको भी थोड़ा लंबा ले जाओ, ऐसे रेखा के रूप में दर्शा देते हैं इसको। समझ में आ गया दोस्तों, आया कि नहीं, अच्छा से मिला लेना स्केल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई दो रेखा मिलता है, जब कोई रेखा आपस में टकराता है, ठीक है, और आर पार होके चले जाता है, तो यहीं पे आपको 20 और ये 30 मिल जाता है। मतलब बोला जाए x और y का वैल्यू मिल जाता है जो अपन x y निकालते हैं। तो ये जो 20 और 30 कौन से प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा बिंदु है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनता है, समझ में आ गया ना, कितना इजी बताओ, ठीक। इसके बाद कौन सा टेबल निकालने वाला है, अधिकतम का टेबल। तो अधिकतम का टेबल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ठीक, क्लियर हो गया। तो देखो ये जो 50 और 0, 0 और 50 x प्लस वाई इक्वल टू 50 के समीकरण से मिला था कि नहीं मिला था, तो यहाँ पे आप लिखना x प्लस वाई इक्वल टू 50 इस लाइन पे, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है किससे मिला, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, 0 और 90 और 30 और 0 के बिंदु से मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक। अब बात करते हैं इसके कोणीय बिंदु, एक टेबल इसको कैसे बनाया जाता है, राइट। तो देखिए अपन क्या करेंगे, बहुत आसान सी स्टेप है, बहुत कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिंपल सा आपको पहली बात, ये पूरा एरिया घेरा कि नहीं घेरा पहले बताइए, घेरा इतना एरिया को, दो बिंदु टकरा के क्या किया, इतना एरिया को घेर लिया, ठीक है। तो इतने एरिया के बीच कोणीय बिंदु कौन कौन सा आता है, कोणीय बिंदु मतलब वो जहां पे आपको कोण बनता है, क्या बनता है, तो देखिए पहला कोण यहाँ पे आपको 0 0 बिंदु पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपको कोणीय बिंदु कहलाएगा, राइट। तो देखिए ये भी टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको, तो 30 और 0 होगा कि नहीं होगा, आगे बात समझ में, इसको दे दो O, इसको दे दो A, राइट। अब ये बिंदु भी क्या कर रहा है, कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 20 और 30, तो इसको दे दो अपन लोग B, राइट। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, C का वैल्यू 0 और 50, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा C का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग 0, तो मतलब O0 0, समझ में आ गया, जो आपको कोणीय बिंदु बने, ठीक है, ग्राफ में जो टच हो, मतलब इसमें जो भी जितना एरिया घेरा उसके भी जो जो कोण बनता है वो अपन लोग क्या करेंगे, उस बिंदु को यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30 और 0, राइट। समझ में आया कि नहीं, 30 और 0। उसके बाद देखो B का वैल्यू, B का बिंदु क्या क्या है, 20 और 30, राइट। उसके बाद आपके पास क्या है, 0 और किसका वैल्यू, C, 0 और 50, समझ में आ गया। उद्देश्य फलन आपको याद होगा दोस्त, क्या दिया था, 4x प्लस वाई, ये दिया था फर्स्ट समीकरण 1 में, गौर से देखोगे दिया कि नहीं दिया है, अब मिट गया सॉरी, ठीक है, तो आपको दिया है, समझ में आ गया। तो z इक्वल टू आपके पास क्या है, 4x प्लस वाई, ये आपको उद्देश्य फलन में दिया है, ठीक है, राइट, क्वेश्चन के शुरुआती दौर पे ही दिया है। तो अपन लोग क्या रखेंगे, z इक्वल 4 इंटू 0 प्लस वाई इंटू भी क्या रखेंगे, y के प्लेस में भी 0, तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे x के प्लेस में 30, y के प्लेस में 0, तो z इक्वल 4 इंटू 30 होगा कि नहीं होगा, प्लस y का वैल्यू आपके पास क्या है, 0, तो बताओ ये 120 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। अब 20 और 30 रखेंगे, तो z इक्वल 4 गुना,
ठीक है, क्या आपके पास 20, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास, तो बताओ 100 कितना 80 हो जाएगा, 80 और 30 110, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे फिर, x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 50, तो z इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 प्लस 4 इंटू, देखो पूरा बता देता हूँ ना यार, और y का वैल्यू आपके पास कितना है 50, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 50। तो इन तीनों चारों में देखा जाए क्या मान निकालने के लिए बोला है, अधिकतम मान। तो ये चारों में देखा जाए ध्यान से, तो अधिकतम मान आपको कितना मिला 120, तो ये दोस्त आपका अधिकतम मान हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे लिखना कि अधिकतम मान क्या मिलेगा, अधिकतम मान 120। कौन से समीकरण, कौन से उद्देश्य फलन से मिला, z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ठीक है। कितना एरिया को घेर के मिला, तो ओ ए बी सी, क्या लिखना, ओ ए बी सी एरिया को घेरने पे आपको अधिकतम मान 120 मिलता है। अगर आपको न्यूनतम मान निकालने के लिए बोलता तो यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूनतम मान, जीरो वाले को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जीरो ना तो वो पूर्व उदासीन है साला। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे उदासीन मान क्या है 50 को लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो कि नहीं हुआ, राइट। आगे टू जेड समझ। तो ये डायग्राम और टेबल और ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से बनाया जाता है, राइट। तो आप लोग एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखें और मेरे को बताएं कि उसका कैसे बनता है, ठीक है, और बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू। तो हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूनतम मान निकालना, राइट। 2 क्वेश्चंस के अलावा इस साल और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट। समझ में आ गया? तो हो सकता है कल आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग बना के जरूर दिखाना, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।